दोस्तों नमस्कार, जय भीम जय भारत। आप देख रहे हैं पंकज बीएसपी प्लस। आज हम मिशन और सत्ता की भागीदारी पर एक गहरा वैचारिक विश्लेषण करेंगे। मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह भारत के आधुनिक इतिहास का वह कालखंड है जिसने सामाजिक न्याय के संघर्ष को एक नई दिशा दी। महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियार, ईवी रामासामी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने उस समाज के लिए वैचारिक धरातल तैयार किया था जिसे सदियों से उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ा था। उन महापुरुषों की बौद्धिक क्षमता इतनी प्रखर थी कि तत्कालीन विदेशी शासकों को भी उनकी तर्क शक्ति और योग्यता के सामने झुकना पड़ता था। उस दौर में योग्यता ही वह एकमात्र भाषा थी जिसे सत्ता को सुनना और स्वीकार करना पड़ता था। समय बदला और आजादी के बाद का दौर आया। यह समय और भी जटिल था। अधिकार तो मिल चुके थे, लेकिन समाज अभी भी सत्ता की चौखट से दूर खड़ा था। इसी चुनौतीपूर्ण मोड़ पर एक ऐसे युग पुरुष का उदय हुआ जिसने समाज को केवल आंदोलन करने वाला नहीं बल्कि शासक बनने की राह दिखाई। मान्यवर कांशीराम साहब ने गहराई से महसूस किया कि बिना राजनीतिक सत्ता के समाज का संपूर्ण उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने इस संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि ये एक वैचारिक क्रांति है। इस पार्टी ने उन लोगों के सामने भी अपनी शर्तों को मनवाया जिन्होंने दशकों से बहुजन समाज को हाशिए पर धकेले रखा था। कांशीराम साहब ने समाज को राजनीतिक सत्ता को दुखों के निवारण की मास्टर चाबी के रूप में पेश किया। उन्होंने पार्टी के माध्यम से ऐसा समर्पित कैडर तैयार किया जो किसी भी प्रलोभन से ऊपर उठकर मिशन के प्रति निष्ठावान रहा। उन्होंने समाज को यह आत्मविश्वास दिया कि वे याचक नहीं बल्कि इस देश के भावी शासक हैं। कांशीराम साहब की कार्यशैली ने भारतीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने राजनीति को जातिगत संकीर्णता से उठाकर बहुजन गौरव और भागीदारी के केंद्र में स्थापित किया। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि चाटुकारिता और दलाली कभी विकास का मार्ग नहीं हो सकती, बल्कि ये प्रवृत्तियां समाज को गुलाम बनाए रखने का काम करती हैं। असली मिशन की मजबूती उस वैचारिक अनुशासन में निहित है जिसे कांशीराम साहब ने एक कैडर के रूप में विकसित किया था। यह अनुशासन ही सत्ता और सम्मान के पथ पर अडिग रहने की ताकत देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह साधारण कार्यकर्ता हो या नेता, अपने भीतर उसी रणनीतिक मेधा और वैचारिक प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करे। यह संघर्ष केवल नौकरी पाने या सरकारी पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है। जब समाज का हर अंग उस वैचारिक अनुशासन को आत्मसात कर लेगा, तो कोई भी शक्ति उसे उसके हक और सत्ता से वंचित नहीं कर पाएगी। महापुरुषों ने हमें मशाल थमा दी है, लेकिन उस मशाल के साथ सत्ता के शिखर तक पहुंचने का कठिन रास्ता हमें खुद तय करना है। यह कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्वाभिमान और समानता की उस राह पर चल रहा है जिसे खुद कांशीराम साहब ने अपनी मेहनत और मेधा से प्रशस्त किया था। तो साथियों, यह था आज का विश्लेषण। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए हमें अपनी मेधा और अनुशासन को और धार देनी होगी। अगर यह विचार आपको सही लगा तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पंकज बीएसपी प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मिशन की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं पंकज। जय भीम जय भारत।